दोस्तों 11वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के लेखक कौन है। दोस्तों चंद्रगुप्त के लेखक हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी देखने को मिलते हैं और ये इनका एक नाटक है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त ऐसे कई लेखक हैं जिनका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न है कि तीर्थ सलील की विधा क्या है। तो दोस्तों तीर्थ सलील एक निबंध है जो कि पद्मलाल पून्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, ये निबंध है और ये किसका है, पद्मलाल पून्नालाल बख्शी। दोस्तों ये नाम कुछ अजीब है लेकिन प्रश्न बहुत ही शानदार है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों 13वां प्रश्न है अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है। दोस्तों इसको भी मैं 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को भी, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये अतीत के चलचित्र जो है हमारे पास रेखा चित्र देखने को मिलता है और ये दोस्तों महादेवी वर्मा जी का ये रेखा चित्र देखने को मिलता है। दोस्तों आप अपने किताब में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, और मैं भी आपको बता देता हूँ ये क्या है, रेखा चित्र है और ये दोस्तों ये हमारे महादेवी वर्मा जी का देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों 14वां प्रश्न दिया है कि साकेत की रचना है, यानी साकेत किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रानंदन पंत जी की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है। दोस्तों फिर से मैं ये क्वेश्चन को 5 स्टार देना चाहूँगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 के एग्ज़ाम में पिछले बार 2023 के ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि सुमित्रानंदन पंत जी का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, यानी कि नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है। दोस्तों उसने कहा था ये कहानी है और दोस्तों ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का देखने को मिलता है। दोस्तों ये 15वां प्रश्न भी बेहद इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है। दोस्तों इसमें 2 ही ऑप्शन है, चलिए आपके लिए 50-50 हो गया, यानी दोनों में से आपको कोई एक बताना है, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों ये आप बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों ये वही हरिवंश राय बच्चन जी हैं जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हुआ करते थे, और अमिताभ बच्चन के पिताजी का ही नाम हरिवंश राय बच्चन है और उनका ही एक ये क्या है, हाँ दोस्तों ये क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो दोस्तों ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा हमें देखने को मिलता है। अभी मुझे याद आया ये आत्मकथा है, किसके है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें 17वां क्वेश्चन में दिया है कि मंदिर और भगवान के लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से मैंने उठाया है इस प्रश्न को, और ये 2018 के क्वेश्चन में 2018 के क्वेश्चन में पेपर में था कि मंदिर और भगवान के लेखक के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें हमारा ये मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त नहीं, भगवत शरण उपाध्याय जी देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों ये 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि इसको आपको बताता चलूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मैं बताता चलूँ। ये PY क्विज है। चलिए दोस्तों 18वां प्रश्न पूछा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनकी है आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो दोस्तों आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि ये आत्मकथा है
और हरिवंश राय बच्चन जी की है। मैंने इसीलिए बताया आपको कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, क्योंकि आपको ऐसा बताने से जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 19वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न 2023 के पेपर से मैंने उठाया है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, निहार, सांध्य गीत, युगांत और दीपशिखा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट्स गलत पढ़ लेते हैं, वो ऐसा पढ़ लेते हैं कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, जबकि इसमें दिया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा तीनों ही महादेवी वर्मा जी की रचना है, लेकिन सी ऑप्शन में दिया है युगांत, जो कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।